नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है सुमित मुरारी। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, आज से मैं आपके लिए यहाँ पे विंसियर ईयर बुक जो उत्तराखंड का करंट अफेयर आता है, ठीक है। अब बहुतों को नहीं पता होगा, जो नए बच्चे होंगे तो उनको बता दूं। तो पूरे साल का जो विंसियर पब्लिकेशन है देहरादून में, ठीक है, वो क्या करता है, अपने पूरे साल का करंट अफेयर की यहाँ पे एक मैगजीन बुक टाइप जिसमें करंट अफेयर होता है, साथ साथ ही कुछ हिस्ट्री का पोर्शन भी, कुछ ज्योग्राफी का पोर्शन भी उत्तराखंड के रिलेटेड रहते हैं। काफी इंपॉर्टेंट बुक होती है। अगर आप यूके पीएससी के एग्जाम दे रहे हैं, मेंस लिख रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है, क्योंकि डिटेल में करंट अफेयर उसमें दिया होता है। साथ ही आपका यूके ट्रिपल एससी के एग्जाम जो होंगे उसके लिए भी काफी इंपॉर्टेंट होती है कि करंट अफेयर डायरेक्टली वहां से आता है एग्जाम में। तो इसको हम देखिए, ये साल में जनवरी मंथ में आती है, तो आज 3-4 दिन पहले ये मार्केट में आई हुई है अभी, ठीक है। तो इसके रिलेटेड मैं अलग अलग पार्ट लेके आऊंगा। जहां मुझे एमसीक्यू करवाऊंगा एमसीक्यू करवाऊंगा, और जहां पे मुझे थ्योरी पोर्शन कवर करवाना होगा मैं थ्योरी पोर्शन भी यहाँ पे ट्राई करूंगा कि करवा दूं आप लोगों को, ठीक है। तो आज हमारा पहला पार्ट रहने वाला है। अच्छे देखिए, वीडियो कैसी लग रही है बताइएगा, क्योंकि ये करंट अफेयर काफी इंपॉर्टेंट आगामी 2026 जो भी एग्जाम होंगे आपके लिए, सबके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को, और कमेंट करें साथ में, और टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो। चलो इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखिए, ये पार्ट 1 है हमारा, ठीक है। लेटेस्ट बुक है अभी, तो यूके ट्रिपल एससी, यूके पीएससी कोई भी एग्जाम होंगे तो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसके साथ ही इसमें मैंने कुछ, देखिए एमसीक्यू में कराऊंगा, इसमें मैंने साथ में कुछ, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी ना वंदे मातरम पे 150 साल पूरे होने पे पार्लियामेंट के अंतर्गत भी इसके ऊपर बात चली गई। वंदे मातरम के ऊपर 2 दिन तक डिस्कशन चला, ठीक है। तो बहुत सी कंट्रोवर्सीज निकल गई। तो ये यहाँ से एग्जाम में ना हिस्ट्री और करंट अफेयर का मिक्सअप क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं कि वंदे मातरम पहली बार कब गाया गया था, कब बना था, किसकी बुक में है, कौन से उपन्यास में, ठीक है। तो ये भी एडिशन ये बताऊंगा, और ये कुछ एमसीक्यूज है, और ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज है। क्योंकि देखिए, अभी इस बार क्या होगा ना, उत्तराखंड ने, क्योंकि ये जो बुक आती है ना, ये 9 नवंबर तक आती है, 9 नवंबर 2025 तक की करंट अफेयर की बुक आती है। तो एडिशनल चीजें भी कोई बता देता हूं, जिससे कि आपको चीजें हो, या पहले एमसीक्यू करवा देता हूं, उसके बाद आप लोग क्या करेंगे, जिसको ये चीज नहीं इंपॉर्टेंट, ये चीज नहीं देखनी है, वो लोग आगे स्किप कर सकते हैं, ठीक है। बट पहले मैं एमसीक्यू बता देता हूं, उसके बाद मैं आपको ये चीजें बताऊंगा, और ये वंदे मातरम वाले बताऊंगा, ठीक है। चलिए, पहले आज मैंने क्वेश्चन कम रखे हैं, क्योंकि पहला पार्ट है, आप लोग का रिस्पॉन्स करता रहेगा, उसके ऊपर डिपेंड होगा वीडियोज का। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है आज का, उत्तराखंड के किस निशानेबाज खिलाड़ी को वर्ष 2024 के द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? जसपाल राणा, सुभाष राणा, नारायण सिंह राणा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो किसको मिला था? ये मिला था सुभाष राणा को। तो ऑप्शन नंबर बी रहेगा। सेकंड है, देखिए अभी ये एमसीक्यू फॉर्म जो है, मैं एक आपको, एमसीक्यू क्या होते हैं, प्रैक्टिस के तौर पे होते हैं, इसका जो डिटेल में एनालिसिस होगा, ठीक है, पूरी विंसियर ईयर बुक का, वो मैं अलग से पार्ट में कराऊंगा, जिसमें मैं थ्योरीज आपको लिखाऊंगा। वहां पे शॉर्ट नोट में आपको करंट अफेयर के नोट्स बनाए जाएंगे, वहां से करवाई जाएगी, ठीक है। सेकंड है, 28 जनवरी 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देहरादून में 38वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन किया। गृह मंत्री अमित शाह ने हल्द्वानी में इन खेलों का समापन किया। 2 क्वेश्चन तो आपको यहीं से मिल गए हैं। अब ये पूछा गया है कि जो अगर 28 जनवरी 2025 को नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया था, तो जो समापन हुआ वो कौन सी डेट को हुआ था? तो समापन की डेट इंपॉर्टेंट है, ये हुआ था 14 फरवरी 2025 को, ठीक है। कहां पे हुआ था? हल्द्वानी में, जो आपका गोलापार पे स्टेडियम है, ठीक है। अगला है तीसरा, उत्तराखंड के एक प्रतीक चिन्ह पर आधारित 38वें राष्ट्रीय खेलों के शुभंकर का नाम क्या था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये था मोली। कौन सा था आपका? मोली। ऑप्शन नंबर 100 हो जाएगा, ठीक है। अगला है, राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताएं राज्य के 8 जनपदों में आयोजित की गई। ये प्रतियोगिताएं कितने शहरों में हुई थी? देखिए, पहली बात तो उत्तराखंड के जो 13 डिस्ट्रिक्ट है, उनमें से 8 डिस्ट्रिक्टों में ये राष्ट्रीय खेल हुए थे, नेशनल गेम हमारे जो अभी हुए थे, ठीक है, रिसेंट लास्ट ईयर। तो अब ये 8 जनपदों में तो हुए, बट ये कौन कौन से शहरों में हुए, कितने शहरों में 8 जनपदों के जो शहर होते हैं, ठीक है। तो ये कहां पर, ये क्वेश्चन ना, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में फंसते हैं, तो क्योंकि आपको ना सिटीज पता नहीं होती कहां पे सिटीज में हुए थे। डिस्ट्रिक्ट ऑलमोस्ट सबको पता ही होता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो 18, 16, 11 या फिर 38, तो टोटल कितने शहर थे? तो ये थे आपके यहाँ पे 11 शहर। तो 8 जनपदों में 11 शहर थे, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे यहां से। अगला है यहाँ पे पांचवा, 38वें राष्ट्रीय खेलों में किस राज्य ने सबसे अधिक 201 पद जीते हैं? देखिए, पहले यहाँ पे कुछ चीजें मैं क्लियर कर देता हूं। देखिए, अगर पहले स्थान पे बात करूं, ठीक है, तो ये रहा था यहाँ पे एस सर्विसेज ज्योति, SSBC, ठीक है। तो इसके द्वारा सबसे ज्यादा अगर जीते गए 121 पद जीते गए, ठीक है। बट ये पहले पे क्यों रहा? क्योंकि इसके जो गोल्ड थे ना, अगर मैं गोल्ड की बात करता हूं, तो गोल्ड थे इसके 68। जिसके ज्यादा गोल्ड होते हैं ना, चाहे आप मेडल 500 ले आओ
और आपके गोल्ड 90 हो, कोई 200 पद 200 लेके आए, उसके गोल्ड 100 हो, तो पहला गोल्ड वाले को माना जाएगा। क्लियर है? तो पहले स्थान पे 100। अब देखो ये क्या बोल रहा है, 38वें राष्ट्रीय खेलों में किस राज्य ने सबसे अधिक 201 पद जीते? तो सबसे अधिक की बात करूंगा तो ये महाराष्ट्र। देखो महाराष्ट्र के 200 प्लस थे और एक ही था जिसने 200 प्लस यहाँ पे मेडल लिए, बट इनके जो गोल्ड थे ना वो 54 ही थे। तो इसलिए पहला हम इसको नहीं मानेंगे, इसको दूसरा मानेंगे, पहला हम मानेंगे यहाँ पे SSCB को। ठीक है, अब इसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर बी हो गया। अब यही बात पूछेगा कि उत्तराखंड की कौन सी रैंक रही और कितने मेडल लिए? उत्तराखंड की रैंक 7th रही थी और उत्तराखंड के द्वारा टोटल 103 मेडल जीते गए। क्लियर है ना? तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। और ओवरऑल जैसे मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे टोटल की बात, अब टोटल की बात करेंगे तो उत्तराखंड चौथे पे रहा, बट गोल्ड में क्या था कि गोल्ड हमारे कम थे। कितने थे हमारे गोल्ड हमारे 24 ही थे। तो इससे ज्यादा जो थे गोल्ड थे वो 27 गोल्ड तमिलनाडु के थे, यहाँ पे कर्नाटका के 34 गोल्ड थे, तो और हरियाणा के 48 थे। तो ये हमसे ऊपर रहे। क्लियर है ना? चलिए आगे बढ़ता हूं, क्योंकि ये क्वेश्चन याद रखना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन डायरेक्टली सबको पता होता है कि इतने गोल्ड जीते, बट ये भी ऐसे क्वेश्चन फंसा जाता है एग्जाम में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। 38वें राष्ट्रीय खेलों में सबसे ज्यादा 68 स्वर्ण पदक SSBC ने जीते। 54 स्वर्ण पदक जीतकर महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर रहा। 48 स्वर्ण पदक के साथ तीसरे स्थान पर कौन सा राज्य रहा? देखिए मैंने बताया था 48 किसने जीते थे? आपके हरियाणा। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, सातवां है उत्तराखंड ने 38वें राष्ट्रीय खेलों में मेजबानी करते हुए 44 कांस्य और 35 रजत पदक जीते। राज्य के हिस्से में कितने स्वर्ण पदक आए, जिन्हें अभी डिस्कस किया। देखिए ऐसे लगातार ही क्वेश्चन बनते हैं, तो 24 हो जाएगा ऑप्शन नंबर, और 7th पोजीशन पे यहाँ पे रहा था। क्लियर है? आठवां है यहाँ पे, दिल्ली में आयोजित गणतंत्र दिवस परेड में गुजरात की झांकी को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। अभी 2025 की बात कर रहा हूं, 2026 की बात नहीं कर रहा हूं मैं, क्योंकि ये जो झांकी है, क्योंकि अभी जब मैं वीडियो कर रहा हूं आज 10 जनवरी है। ठीक है, तो 10 जनवरी को, अभी 26 जनवरी 16 दिन बाद होगी, तो उस दिन अलग झांकी आएगी, तो 26 की होगी। 2025 की यहाँ पे बात चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मेंशन करना है 2025 दिल्ली में आयोजित गणतंत्र दिवस परेड में गुजरात की झांकी को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। उत्तराखंड की झांकी को कौन सा स्थान यहाँ पे प्राप्त हुआ है? ठीक है, तो उत्तराखंड को यहाँ पे तीसरा स्थान प्राप्त हुआ 2025 में। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 9वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की परिकल्पना को साकार करते हुए उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू हो गई है। उत्तराखंड से पहले किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? अब देखिए यहाँ स्वतंत्रता की अगर बात करेगा, ठीक है, ये क्वेश्चन पेचीदा है थोड़ा सा, क्योंकि उत्तराखंड का जो अपर पीसीएस का एग्जाम हुआ था आपका 2025 में, ठीक है, तो वहां पे इस क्वेश्चन को बाद में डिलीट करना पड़ा आयोग का, क्योंकि अगर यहाँ पे लिख रहे, क्योंकि भारत के अंतर्गत हम बात करेंगे अगर, तो यहाँ पे जो गोवा है ना, इसका आंसर पहले गोवा होगा। ठीक है, जो गोवा है यहाँ पे कॉलोनियल जो ब्रिटिश शासन था या पुर्तगाली थे वहां पे, तो उनके टाइम से यहाँ पे ये चीज चल रही थी, बट स्वतंत्रता के बाद उत्तराखंड पहला राज्य बना है। बट यहाँ पे कहीं भी मेंशन नहीं है क्वेश्चन में कि स्वतंत्रता की, इनने बोला है कि भारतीय संविधान की परिकल्पना को साकार करते हुए उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू हो गई है। उत्तराखंड से पहले किस राज्य में है, ये नहीं बोला कि स्वतंत्रता के बाद किस राज्य में है। तो याद रखना यहाँ पे उत्तराखंड मत कर देना, क्योंकि बहुत से बच्चे यहाँ दो भी कर रहे होंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 100 गोवा। ठीक है, क्योंकि कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे दिया नहीं है, बट वहां पे आपको उत्तराखंड का नाम मेंशन होगा यहाँ पे ऑप्शन में। ठीक है, अगला है, भारत के संविधान के किस खंड में भविष्य की संसद को समान नागरिक संहिता बनाने की व्यवस्था की गई है? देखिए मैं हमेशा कहता हूं, पहली बात हमारे जो डीपीएसपी है, डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हमारे हैं ये आते हैं आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक आते हैं। तो इसी में आर्टिकल आपका 44 है, तो आर्टिकल 44 में यूसीसी के बारे में लिखा हुआ है। ठीक है, सामने जो समान नागरिक संहिता की बात कर रहा है, तो ये कहां पे आएंगे, हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल में आएंगे। तो नीति ऑप्शन नंबर 100 बिल्कुल यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका पॉलिटी का भी कुछ रिवीजन करते हुए आगे चलेंगे हम लोग। आगे है, अगला दिया हुआ है 11 जनवरी, इसको क्लियर करते पहले आई होप ये कवर हो रही होंगी आप लोगों के। ठीक है, तो ऐसे हम पूरे विंसर को कवर कर लेंगे जल्दी। जनवरी 2025 में उत्तराखंड के कितने नगर निकायों में चुनाव संपन्न हुए थे? तो कितने जगह हुए थे? ठीक है, नगर निकायों की बात कर रहा है। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं तो ये हुए थे आपके 100 नगर निकाय में। ठीक है, 12वां है, राधा बहन को पर्यावरण और महिला सशक्तिकरण के लिए वर्ष 2025 में पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किया गया। ह्यू और कॉलिन डमेस्टिक को किस क्षेत्र में पद्मश्री दिया गया? देखिए 3 लोगों को दिया गया था यहाँ पे 2025 का। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अब बात कर रहा है कि राधा बहन को पर्यावरण के क्षेत्र में दिया गया, तो ये जो ह्यू और कोलिन थे, तो इन दोनों को किसके अंतर्गत दिया गया? ठीक है, इनको दिया गया साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में। ठीक है, देखिए इसमें से बहुत से करंट अफेयर आपने पूरे साल पढ़े भी होंगे, आपको याद भी आ रहे होंगे, बट विंसर एक ऐसी बुक है ना, इसमें कुछ करंट अफेयर एडिशन होते हैं। जैसे ये उत्तराखंड में करवा रहा हूं अभी, उत्तराखंड के 100-200 एमसीक्यू मिलेंगे, फिर नेशनल के मिलेंगे, और बाकी वन लाइन फॉर्म में, क्योंकि एग्जाम में जब क्वेश्चन पकड़ता है ना, तो विंसर ये नहीं होगा कि आपने क्या पढ़ा है, तो विंसर की बुक उठा के वहां से क्वेश्चन बनाता है, तो करंट अफेयर कुछ भी पूछ सकता है। तो आपका एक रिवीजन भी यहाँ पे हो रहा होगा। ठीक है,
अगला है, उत्तराखंड में छठे वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो देखिए, सिक्स फाइनेंस कमीशन जो उत्तराखंड में बना हुआ है, ठीक है, तो इसके अध्यक्ष बनाए हैं एन रविशंकर जी को बनाया गया है यहाँ पे, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है, इनका टेन्योर 2026 से रहने वाला है, ठीक है। चलिए अगला है, सामाजिक कार्यकर्ती विमला बहुगुणा का 14 फरवरी 2025 को निधन हो गया। वो किस विचारधारा से प्रेरित थी? ठीक है, अब विमला बहुगुणा जी, इनका रिसेंट में क्या हुआ, लास्ट ईयर इनकी डेथ हो गई थी, ठीक है। तो इनकी विचारधारा क्या थी? ये गांधीवादी विचारधारा की थी। क्या थी? गांधीवादी विचारधारा की थी, ठीक है। अगला है, उत्तराखंड सरकार ने 2025-26 के लिए सकल राज्य घरेलू उत्पाद, जिसको हम कहते हैं जीएसडीपी, का अनुमान कितना लगाया है? अब ये बजट इकोनॉमिक सर्वे से आपको पता है, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ डेटा वाले, तो ये आपको याद भी करना पड़ेगा। जो जीएसडीपी की 2025-26 की अगर हम बात करते हैं उत्तराखंड में, ठीक है, तो इसका रहेगा आपका 4,29,308 करोड़, ठीक है। तो 4,29,308 करोड़ रुपए आपको याद रखना है, क्योंकि ये डेटा आपको डायरेक्टली एग्जाम में पूछा जाएगा यहाँ पे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। 17वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड बजट 2025-26 में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों, जिसको हम एमएसएमईज कहते हैं, ठीक है, के लिए कितनी राशि आवंटित की गई? अब देखिए, जो उत्तराखंड का बजट पेश हुआ था, अब फरवरी में नया बजट आएगा, फरवरी मार्च में, ठीक है। तो आपको बजट पे नजर रखनी है। और बेसिकली आपने देखा होगा पेपर में, अगर यूपीएससी का आप पेपर देख रहे होंगे, तो बजट ना ज्यादा पुराना पूछा जाता है। जो इकोनॉमिक सर्वे वगैरह आता है ना, उसमें बजट को इंक्लूड पुराना पूछते हैं, नया नहीं पूछते हैं इसमें ज्यादा, ठीक है। तो आपको पुराना तो पढ़ना ही है, जब नया आ जाएगा तो आपको वो भी करा दिया जाएगा, आपको वो भी पढ़ना है, ठीक है। तो देखिए, तो एमएसएमई के अंतर्गत जो 2025-26 में बजट में आवंटित राशि दी गई थी ना, वो कितनी दी गई थी? तो ये दी गई थी आपकी 50 करोड़ रुपए। तो 50 करोड़ रुपए कहां पे दिया गया? एमएसएमई सेक्टर के लिए यहाँ पे आवंटित किया गया था। क्लियर है? अगला है 18वां, उत्तराखंड बजट 2025-26 में खाद्य सुरक्षा योजना के लिए कितनी राशि आवंटित की गई थी? रिसेंटली आपने जब वीडियो बीपीडीओ का एग्जाम दिया होगा ना, तो वहां पे आपने देखा होगा, ये इससे क्वेश्चन बने थे। यहाँ पे पैसे में दिया हुआ, वहां पे क्या दे दिया था? परसेंटेज दे दिया था, ठीक है। तो ये जो होगा आपका टोटल जो बजट था 1 लाख करोड़ रुपए का था, तो वहां से आपको एक उनका परसेंटेज निकालना है। उसके लिए भी अलग से एक वीडियो काम चल रहा है, जल्दी आएगी आपके लिए, ठीक है, काम वो जल्दी हो जाएगा। तो यहाँ पे बात करेंगे हम खाद्य सुरक्षा योजना के लिए, तो ये 600 करोड़ रुपए दिए गए हैं, ठीक है। कितने दिए गए हैं? 600 करोड़ रुपए दिए गए हैं। अगला है, उत्तराखंड बजट 2025-26 में प्रधानमंत्री आवास योजना, आवास योजना ग्रामीण की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो कितनी राशि आवंटित यहाँ पे की गई थी? ये दी गई थी आपकी 207.18 करोड़ रुपए। अगला है, उत्तराखंड बजट 2025-26 में प्रधानमंत्री आवास शहरी योजना। अब देखिए, ग्रामीण के अलग पैसा दिया जाता है, शहरी के अलग दिया जाता है, ठीक है। तो ग्रामीण के लिए 207.18 करोड़ रुपए दिए गए थे। और वही बात हम शहरी की बात करेंगे, तो शहरी के लिए जो पैसा दिया गया था, वो दिया गया था 54.12 करोड़ रुपए, ठीक है। अगला है, 21वां है, उत्तराखंड बजट 2025-26 का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, उत्तराखंड का जो बजट पेश हुआ था 25 में, उसका उद्देश्य कुछ ना कुछ उद्देश्य के साथ लिए होंगे, लाए होंगे उसको, ठीक है। तो उसका उद्देश्य क्या था? सकल राज्य घरेलू उत्पाद को बढ़ाना, बिल्कुल सही है आपका। बुनियादी ढांचे, सामाजिक कल्याण, पर्यावरण और आर्थिक विस्तार पर जोर देना, ये बिल्कुल सही है आपका। राज्य के निवासियों के लिए जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना, ये भी आपका सही है। तो सभी सही है, मतलब तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा, ठीक है। तो चीजें क्लियर आपको हो रही होंगी, ठीक है। अगला है, उत्तराखंड के किस स्कूल को पर्यावरण शिक्षा के लिए विप्रो ऑर्थियन अवार्ड 2024 सम्मानित किया गया? ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के लिए बन सकता है। तो उत्तराखंड का कौन सा स्कूल है जिसको पर्यावरण की शिक्षा के लिए विप्रो ऑर्थियन अवार्ड दिया गया अभी, ठीक है। तो ये आपका कौन सा स्कूल था? तो ये था आपका नानक मत्ता पब्लिक स्कूल, ठीक है। तो नानक मत्ता पब्लिक स्कूल को यहाँ पे पर्यावरण शिक्षा के लिए विप्रो ऑर्थियन अवार्ड दिया गया था। और ये नानक मत्ता कहाँ पे है? ये उधम सिंह नगर में आपका, ठीक है। कहाँ पे है? उधम सिंह नगर में देखने को मिलता है नानक मत्ता, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे और अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। यहाँ पे 23वां है, उत्तराखंड की किस संस्था को नेवा, नेवा की फुल फॉर्म, अब देखिए, नेवा की फुल फॉर्म क्या होती है? नेशनल ई विधान एप्लीकेशन, ठीक है, नेशनल ई विधान एप्लीकेशन। तो याद रखना, नेवा क्या है? नेशनल ई विधान एप्लीकेशन। एग्जाम में पूछेगा नेवा की फुल फॉर्म का इस्तेमाल कर डिजिटल बनाया गया है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि उत्तराखंड की संस्था को नेवा का इस्तेमाल कर डिजिटल बनाया गया है, सचिवालय को, विधानसभा को, राजभवन को, या फिर सीएम ऑफिस को। तो किसको बनाया गया है? तो आपका जो विधानसभा है, ठीक है, तो उसको विधानसभा, पहला विधानसभा ऐसा है जिसमें ई नेवा, मतलब पूरा जो काम होगा ना वो डिजिटली होगा यहाँ पे, ठीक है। 24वां है, उत्तराखंड में ई रूपी प्रणाली की शुरुआत की गई, यह प्रणाली किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ई रूपी प्रणाली शुरुआत उत्तराखंड में की गई है अभी, तो इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध रोजगार से है, पर्यटन से है, खेल से, या फिर कृषि से है। तो ई रूपी का है आपका कृषि से, किससे है? एग्रीकल्चर से है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देखिए, ये आज 24 क्वेश्चन रखते हैं, ठीक है। इसके साथ ही कुछ एडिशनल चीजें, अब जैसे हम इसके ऊपर बात कर लेते हैं, वंदे मातरम गीत के 150 वर्ष पूरे हुए, तो कुछ एडिशनल चीजें इसमें दी हुई हैं। पहली बात तो, जो भारत की आजादी में जो वंदे मातरम होता है, हर किसी को पता है कि एक
गीत है, वंदे मातरम हमारा राष्ट्रीय गीत है हमारा, ठीक है। तो इसको अभी 7 नवंबर 2025 को 150 वर्ष पूरे हो गए हैं। डेडी पूछ सकता है, ठीक है। और ये कहेंगे इनको लिखा किसने था, तो प्रसिद्ध साहित्यकार और राष्ट्रीय चिंतक कौन थे हमारे चिंतक बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी, इनके द्वारा 9 नवंबर, ये डेट याद रखो, 9 नवंबर 1875 को क्या किया, इस गीत को अमर गीत की रचना की गई और स्वतंत्रता आंदोलन का ये उदय गीत बना। स्वतंत्रता में फिर आपने देखा होगा बार बार जब भी नारे लगते थे वंदे मातरम, अभी भी आप प्रोटेस्ट वगैरह होते हैं तो आप देखते हैं वंदे मातरम, ये क्या इंकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम, ऐसे स्लोगन है जो अभी भी बोले जाते हैं, ठीक है, आंदोलन के तौर पे। तो ये आपका स्वतंत्रता आंदोलन का उदय गाना बन गया था। और अभी जो अभी क्वेश्चन बोलेगा वंदे मातरम गीत को किसने अभी 150 वर्ष पूरे होने पे इसको ऑर्गेनाइज करवाया, ये संस्कृति मिनिस्ट्री ने, जो हमारी कल्चर मिनिस्ट्री है ना, उसके द्वारा इसको क्या गया, ऑर्गेनाइज किया गया। और 7 नवंबर 2025 को पूरे भारत में एक स्लोगन दिया गया, क्या दिया गया, एक गीत एक राष्ट्र एक दिल एक स्वर। याद रखना, ये डायरेक्टली पूछेगा एग्जाम में, एक गीत एक राष्ट्र एक दिल एक स्वर यहाँ पे गाया गया, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी जो है, इनके द्वारा मां भारती की वंदना के इस गीत को 1880 में दशक में प्रकाशित, इनके द्वारा देखिए 1875 में गाना आ गया था, बट इनके द्वारा इनका जो उपन्यास था आनंद मठ, ये आपको पता होगा, ठीक है, हिस्ट्री पढ़ते होंगे, तो 1880 में इसमें सम्मिलित कर लिया गया। आनंद मठ में 1880 में, 75 में बना, 80 में इसको सम्मिलित यहाँ पे कर लिया गया, ठीक है। और यह गाना क्या हुआ, यह ब्रिटिश शासन के विरुद्ध स्वतंत्रता आंदोलन का सशक्त नारा बन गया और स्वतंत्रता प्रेमियों के लिए प्रेरणा का स्रोत भी ये बन गया। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी आता है, पहली बार अगर पूछेगा कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में, ठीक है, वंदे मातरम गीत पहली बार गाया गया, तो आपको याद रखना है 1896 का जो कलकत्ता अधिवेशन था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा एग्जाम, इस बार कोई भी एग्जाम आप लोग देंगे तो उसके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा हिस्ट्री में। तो 1896 में कलकत्ता में जो कांग्रेस का महाधिवेशन हुआ था, इसमें पहली बार इसको गाया गया। किसने गाया गया, अब बना ये गाना जो दिया है, ये किसने दिया है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, पर इन्हें गाया नहीं है, तो ये गाया गया आपका वहां पे, कहां पे, कलकत्ता में जो 1896 का कांग्रेस का अधिवेशन होता है, वहां पे रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने इसको पहली बार क्या दिया, अपने स्वर दिए, ठीक है। ये कुछ एडिशनल चीजें आपको पता चल रही है यहाँ से, इसके नोट्स बना सकते हो, शॉर्ट नोट, क्योंकि ये आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं, ठीक है। और अभी 150 साल 150 साल इसको हो चुके हैं और देश भर में शिक्षण संस्थाओं, सरकारी कार्यालय, प्रतिष्ठानों में इस गीत को सामूहिक रूप से गाया गया और उत्सव के रूप में इसको मनाया गया। साथ ही यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीजें और भी है, वंदे मातरम गीत 1905 और 6 में क्या बंग भंग जो विद्रोह हुआ था, ठीक है, तो उसके लिए भी एक बड़े हत्यार काम किया, क्योंकि उस क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। और संविधान योग्य आंदोलन में साथ साथ ही इसका प्रेरणा इसको माना गया और 1937 में कुछ लोगों के विरोध के बाद इसमें कुछ अधिकांश कुछ चेंज भी किए गए, क्योंकि ये जो कहा था ना पहले, एक ये आपको मैं एक चीज क्लियर करूँ, इसके ऊपर बहुत कंट्रोवर्सी भी चल रही थी। देखिए कोई भी जो चीजें होती है ना, रीजनल नाम अलग होते हैं पूरे, जैसे मैं सपोज एग्जांपल देता हूँ, हमारे यहाँ पे कुमाऊनी में कुछ अलग बोलते होंगे, गढ़वाली में उसे कुछ अलग बोलते होंगे, और आप दिल्ली मुंबई कहीं और जाएंगे उस शब्द कुछ और बोलते होंगे। तो ये जो गाना था बेसिकली ये बंगाल में लिखा गया था, बंगाली में लिखा गया था, ठीक है, शब्द जो थे बंगाली थे। तो बंगाली में क्या होता है, कुछ शब्दों का मतलब ना पूरे भारत में अलग हो जाता है, अलग अलग, क्योंकि भारत डाइवर्सिटी में है, मतलब विविधता बहुत ज्यादा है भारत में, घाट घाट पे आपका पानी चेंज हो जाता है, घाट घाट पे बोली चेंज हो जाती है, तो हर किसी का, तो इसमें कुछ शब्द ऐसे थे जो दूसरी साइड कम्युनिटी के लिए अच्छे नहीं थे, तो कुछ चेंजेस इसमें किए गए थे, ठीक है। तो 1937 में कुछ में चेंज भी किया गया और इसके साथ ही 24 जनवरी 1950 को इसको राष्ट्रीय गीत के रूप में क्या गया, अंग्रेज कर लिया गया था हमारे संविधान के द्वारा इसको, ठीक है। तो यहाँ पे ये ओरिजिनल चीजें थी आपको पता चल गई हैं और इंपॉर्टेंट चीजें। इसी के साथ ही अब हम कुछ उत्तराखंड के रिसेंट में जो देखिए, उत्तराखंड को अभी 25 साल पूरे हुए हैं, ठीक है, तो इसके ऊपर ही कुछ ये देख लेते हैं। तो ये 2025 हमने यहाँ पे क्या किया, अभी रजत जयंती बनाई अपनी 25 साल कंप्लीट होने में, और 25 साल की हमारी जो उपलब्धियां थी, हमने क्या क्या अचीव किया, क्या क्या नहीं कर पाए, हमें आगे क्या चीजें देखनी है, तो इसके ऊपर चीजें हैं। इसको मैं अब यहाँ पे डिस्कस तो करूंगा नहीं, क्योंकि आगे अगली वीडियो में करूंगा, वीडियो लंबी हो जाएगी, ठीक है। आप लोग इसको एक बार पढ़ना, स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हो, आप लोग एक बार नजर मारे ना, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है। आई थिंक आपने चीजें कर ली होंगी। तो आज कितना रखते हैं, वीडियो कैसी लगी अपना फीडबैक जरूर दें एग्जाम कमेंट्स में, ठीक है। और एग्जाम के लिए अच्छे से मेहनत कीजिए, आपकी जल्दी एग्जाम आपके स्टार्ट होने वाले। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद, वंदे मातरम।